नमस्कार। जय श्री कृष्णा के साथ में और गीतोपासना, गीता ध्यान, एवरीडे गीता के क्रम में आज पहला दिन विधिवत नए बरस का भी है और हमारे इस अनुष्ठान का भी है, जिसमें हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ने का विनम्र प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ हैं, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए चरणों में प्रणाम श्री गुरु के और योगेश्वर श्री कृष्ण के। आज की बातचीत प्रारंभ गीता ध्यान से ही कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीं। तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद या अर्थ गीता साधना अ समिट स्टेयरकेस में स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने दिया, उसका मैं अंग्रेजी में पाठ कर रहा हूं, यानी कि पढ़ रहा हूं। द सुप्रीम लॉर्ड नारायण अवेकन्ड द माइंड ऑफ पार्था थ्रू द सॉन्ग सेलेस्टियल. The ancient Muni Vedvyas gave a delightful literary form to the great teaching and placed it at the center of Mahabharata as the very essence of the epic. Divine Mother Bhagavad Gita, you shower from your 18 chapters the ambrosia of united wisdom and dissolve all the defects and limitations of mortal existence. O gracious Mother, thus do I meditate on you. यानी श्रीमद् भगवद गीता को माँ कहकर संबोधित किया गया और ये बताया गया कि ये 18 भुजाओं वाली जो अद्वैत के अमृत का वर्षण करने वाली माँ है। और 18 भुजाएं इसलिए कहा क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और ये भी याद करना प्रासंगिक है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत के मध्य में आई हुई है। जैसे आपने यहां भी कहा व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनि नाम मध्य महाभारतम, तो ये भीष्म पर्व जो महाभारत का है उसमें है। और उसके पहले क्या क्या पर्व आ चुके हैं महाभारत में? आदि पर्व आ चुका है, यानी एक खंड है, सभा पर्व आ चुका है। उसके बाद वन पर्व है, फिर विराट पर्व है, फिर उद्योग पर्व है, और उसके बाद आता है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व के भी चौथे अध्याय से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवद गीता। और तीसरे अध्याय में दुर्गा स्तोत्र का पाठ करते हैं अर्जुन, जो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। तो कल अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो उस स्तोत्र का श्रवण करने का लाभ भी आपको मिल सकेगा। पर आज की बात में ये बात और है कि जब मैं छोटा था तो सुनता था, जब अंतिम समय होता है तो श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं, और वो ऐसे कमरे में जहाँ कोई बीमार होते थे तो गीता जी का पाठ करते हैं, ऐसा मैं सुनता था। पर गीता जो है वो जीवन जीने की कला सिखाने वाला इतना सशक्त और प्रखर ग्रंथ है, जो हमारे मन पर नियंत्रण करने के इतने सटीक और व्यावहारिक उपाय देती हैं, जो कि 5000 वर्षों के बाद भी उसी तरह से प्रासंगिक बने हुए हैं। जैसे योग की बात करें तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो कहें कि संयमित आहार होना चाहिए। बहुत अधिक जो खाना खाएंगे तो योग सदेगा नहीं, और बहुत कम खाएंगे तो भी नहीं सदेगा, और बहुत अधिक नींद ले लेंगे तो भी नहीं सदेगा, और बहुत कम सोएंगे तो भी नहीं सदेगा। ये बातें श्रीमद् भगवद गीता में आगे आती हैं। पर आज मैंने आपके साथ इस क्रम में जो प्रवेश किया है, तो उसके साथ साथ एक और जो श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के बारे में बातें होती रही हैं, तो ऐसा बताया गया कि एक परम रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण वेदों का सार सार संग्रह किया गया है। और ऐसा संकेत कई संतों ने दिया है कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, थोड़ा सा पाठ उसका अवश्य करना चाहिए। और इसमें इतना रहस्य भरा हुआ है कि हम कई बार जब बरसों बरस पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे प्रति उद्घाटित होता है। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान है, उसकी तरफ हम इस बरस में
पूरे निष्ठा के साथ बढ़ें, ऐसा भगवत चरणों में जो प्रार्थना है। उसके साथ साथ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि श्री वेदव्यास जी ने जब पूरी महाभारत की रचना कर दी तो उन्होंने ऐसा कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वा द्विनिसृता। तो ये जो गीता प्रेस का संस्करण है श्रीमद् भगवद गीता का, उसके प्रारंभ में गीता जी की महिमा में ये बताया गया है। तो इसका अर्थ लिखा है गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। विष्णु भगवान हो गए ना, कृष्ण भगवान, उन्हीं का अवतार है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? यानी कि एक श्रीमद् भगवद गीता को पकड़ लेना, उनके चरणों को, तो हमारा जीवन जो है उसका उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह है नहीं। तो निस्संदेह जहाँ हमारे लिए एक प्रकार से आनंद का, स्पष्टता का मार्ग खुलता है, जहाँ हमें पता लगता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपने मन का नियंत्रण करना चाहिए, और किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ हम अपने जीवन में भी उद्घाटित कर सकते हैं। तो नित्य प्रसन्नता की ओर बढ़ें, बल्कि प्रसन्न रहते हुए हम जो सर्वश्रेष्ठ हमारे योग्य है उसको पूरी निष्ठा से करें। तो श्रीमद् भगवद गीता भी बिना निष्ठा के हमारे आसपास होते हुए भी हमारे लिए उनका जो अर्थ है वो खुलेगा नहीं। और बहुत सारी बातें वो हम क्रम से लेंगे, और कल से हम ऐसा प्रारंभ करेंगे कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 2-2 श्लोकों का संस्कृत में उच्चारण, उसका अंग्रेजी में या हिंदी में अनुवाद भी हम साथ में उसका अवलंबन लेंगे और थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और प्रति सप्ताह किन्हीं मनीषी के साथ में या विस्तार से किसी एक प्रसंग को लेकर, एक विषय को लेकर, एक श्लोक को लेकर चर्चा करने का क्रम भी गीतोपासना में रहेगा। तो आज आप के साथ में भगवत कृपा से ये जो पूरा बरस है इसमें हम गीता में निमज्जित हो जाएं और उनके श्रीपद में अनुसंधान हम करें, ऐसा जो संकल्प है वो भगवत कृपा से आया है। और आपका साथ मिलेगा तो और अधिक आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पर चलते चलते एक बात जो है वो आपके साथ और मैं बांट लेना चाहता हूँ, और उसको बांटना क्या है, बल्कि यूँ कहिए कि यह भी श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान के साथ संबंधित जो है उस तरफ बढ़ जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे सांगपद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये नया बरस आपके लिए ऐसा हो कि आप वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, और इस दृष्टि से अवलंबन श्रीमद् भगवद गीता का लेने के क्रम में हम सब साथ साथ हैं। इस भाव को पुनः पुनः आनंद के साथ में रेखांकित करते हुए इजाजत लेने का समय पहले से आ चुका था, अब उसका सम्मान करने का समय भी आ गया है। नव बरस पर धन्यवाद के साथ, आभार के साथ, मंगल कामनाएं।